हाँ तो दोस्तों, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पार्क एजुकेशन। फिर से आज जिसका जिसका 3 मार्च को उत्तर प्रदेश बोर्ड के लिए जिसका एग्ज़ाम है, इस मानचित्र को कैसे तैयार करना है, कैसे सर आप सभी सवाल को बना देंगे। आज इसी वीडियो में आज गौर से देखिएगा, सभी प्रश्न आराम से क्लियर होते चलेंगे और आपको समझ में भी आएगा। 3 मार्च को इसे ही करना है और 2023 बोर्ड में 10 नंबर आपको इस नंबर से मिलेगा, यानी कि जो मानचित्र होता है, मानचित्र से आपको कितना नंबर मिलता है? 10 नंबर मिलता है। चलिए देखते हैं फटाफट वीडियो को। आप लोगों को देर ना करते हैं, आपके समय मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो फटाफट चलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, मानचित्र संबंधी प्रश्न जितने पूछे जाते हैं माय डियर, लीजिए सभी एक ही प्रश्न में ले आए हैं। क्या कह रहा है, ध्यान सुनिएगा। अब हम रंग चेंज करते पढ़ाते हैं आप लोग को अच्छा से। कह रहा है कि मानचित्र संबंधी प्रश्न क्या है? मानचित्र संबंधी प्रश्न, ठीक है। चलिए फिर रंग चेंज करके आप लोग करते हैं कि सर निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम वो सही आकलन 1/2 अंक निर्धारित है, यानी कि सभी को करना है तो कितना नंबर मिलेगा? आधा 1/2 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखिएगा, और जहाँ आप लोग मानचित्र मिलाना है वहाँ किसका प्रयोग करना है? डॉट का प्रयोग करना है। देखिए डॉट का प्रयोग किया है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि वह स्थान जहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। फिर दूसरा क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया। सभी को पहले आंसर मालूम होना चाहिए। वह स्थान जहाँ नीले की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया। फिर वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। फिर वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। चलिए यहाँ 5 क्वेश्चन सबको दिया है, 1 2 3 4 5, पाँचों क्वेश्चंस को फटाफट देख लीजिएगा। फिर सबसे पहले इसका चलिए आंसर चलते हैं। तो वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, देखिए इसका कहाँ हुआ था। तो चलिए मानचित्र को कैसे समझे सर? देखिए जादुई ट्रिक से समझना है। कैसे सर? जादुई ट्रिक से समझना है, ठीक है। तो क्या करना है सर कि नर्मदा नदी को किसके द्वारा करते हैं? द्वारा नाम रहित, यानी कि द्वारा नाम सहित करना है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन करा है कि वह स्थान, आंसर है वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड का कहाँ हुआ था? तो सब अमृतसर में हुआ था। चलिए तो अमृतसर में हुआ था। तो चलिए अभी इसको मानचित्र में पहले दर्शाएंगे। सबसे पहले आंसर सभी का जान लीजिए। फिर तीसरा नंबर का आंसर क्या है कि वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए, ये क्या है? तो प्रयागराज हुए। 2 क्वेश्चन यहाँ से आपका कंप्लीट हुआ। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन से देखिए, अब जो अमृतसर का जो आप लोग को बता रहे थे कि सर भारत में किसे दर्शाना है, भारत के मैप में मानचित्र में किसे दर्शाना है, तो लीजिए देख लीजिए किसे दर्शाएंगे। देखिए यहाँ है आपका अमृतसर, ये जो दिख रहा है यहाँ क्या है सर? अमृतसर है। और अमृतसर में सबसे पहले यहाँ डॉट लगा दिए और डॉट से सर लाइन खींच के अमृतसर यहाँ लिख दिए और पहला का आंसर था इसलिए 1 लगा दिए, ठीक है। समझ में आया? तीसरा भारत में लगाना है। फिर दूसरा क्वेश्चन का था कि सर देखिए प्रयागराज का सर, तो प्रयागराज यहाँ है इस खाचा में, भारत के मैप में यहाँ है। और तो यहाँ से डॉट का प्रयोग करके लाइन खींच देना है और प्रयागराज का नाम लिख देना है। और दूसरा नंबर का आंसर था इसलिए 2 नंबर का आंसर लगा देना। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? फिर तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि वह स्थान जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? सबसे पहले आंसर जानिए, कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। आंसर नहीं जानिएगा तो भारत के में बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित हो, तो आनंद भवन स्थित कहाँ है माय डियर? तो प्रयागराज में। देखिए प्रयागराज फिर से यहाँ है तो इसी जगह पर लगाना था, ठीक है। फिर वह स्थान जहाँ प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर है, तो प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है माय डियर? अमृतसर में। तो अमृतसर में जहाँ था वहीं लगा देना है, ठीक है, लगा के। फिर वह स्थान जहाँ चोरा चोरी कांड हुआ था गोरखपुर में, तो गोरखपुर में हुआ था। सभी को आंसर मैंने अच्छा से आप लोगों को बताने का प्रयास किया। एक और क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि कृष्णा नदी वाई चिन्ह द्वारा नाम सहित है। सरदार सरोवर बांध को ओ से चिन्ह द्वारा नाम सहित है। और उत्तर पूर्वी भारत में उत्पादक क्षेत्र में किसी द्वारा चिन्हित है? ये लाइन डैश की लाइन द्वारा चिन्हित है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे। आज समझ चुके होंगे सर, आप कमेंट में एक बार जरूर लिखिएगा कि सर समझ में आ गया। सर आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि सर हमको समझ में आ गया। क्या लिखना है? कि सर हमको समझ में आ गया, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और फिर दोस्तों 3 मार्च को यही प्रश्न में से 10 नंबर आपको फिक्स देखने को मिलेगा। तो वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।